वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्ण। हम सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य जो कि कौरव पांडव के गुरु हैं और धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने ही कौरव और पांडवों को गुरु दक्षिणा दी और उन्हें पूरे युद्ध कौशल में प्रशस्त किया। क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया जो कि धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आया? महाभारत में द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाने की कोशिश की, फिर भी अंधे धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति जो द्वेष भावना थी वो कभी भी प्रेम भावना में ना बदल सके। गुरु द्रोणाचार्य जो कि एक बृहस्पति के पोते हैं और उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी। महाभारत में द्रोणाचार्य ने युद्ध के दौरान और युद्ध से पहले धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बातें, धर्म और कर्म का महत्व उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि कुरुक्षेत्र केवल एक रणभूमि नहीं बल्कि एक धर्म क्षेत्र, पवित्र कर्म भूमि है। यहाँ जो भी होगा वह कर्मों का परिणाम होगा और इतिहास उसे युगों तक याद करेगा। द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सत्य और धर्म के मार्ग पर है और भगवान श्री कृष्ण के उनके पक्ष में है और उनके होने के कारण उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि जो पांडव है वो धर्म के पक्ष में है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति स्नेह और हस्तिनापुर के प्रति ऋणी होने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कौरव सेना का नेतृत्व अपनी निष्ठा और क्षत्रिय धर्म के अनुसार करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि वह अपने नमक का फर्ज निभा रहे हैं, उन्हें मानना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह धृतराष्ट्र की तरफ से ही लड़ेंगे। आचार्य द्रोण ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडवों के साथ संधि करने में ही भलाई है, फिर भी धृतराष्ट्र गुरु द्रोणाचार्य की बात को नहीं मानता। युद्ध के भीषण नरसंहार को देखते हुए उन्होंने धृतराष्ट्र को आगाह किया कि इस विनाश को टाला जा सकता था। उन्होंने बार बार युद्ध रोकने की चेष्टा की। द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन का हठ और पांडवों के प्रति ईर्ष्या कुरु वंश के विनाश का कारण। उन्होंने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वे अपने पुत्रों को अधर्म के मार्ग से रोके। युद्ध का परिणाम यह निकला कि कौरव की पूरी सेना का विनाश हो गया, दुर्योधन मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को स्पष्ट रूप से बताया था कि दुर्योधन अत्यंत महत्वाकांक्षी, ईर्ष्यालु और गलत सलाहकार जैसे शकुनी और कर्ण की ही बात सुनता है, बाकी किसी की भी बात नहीं सुनता है। द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, उनके साथ अन्याय तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य और विदुर जैसे बुद्धिजीवों की बात सुनी अगर होती, लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन के अत्यधिक मोह के कारण वे युद्ध को रोकने में असमर्थ रहे। 28 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में कौरव पक्ष के सभी योद्धा, जिसमें स्वयं दुर्योधन भी शामिल था, मारे गए। दुर्योधन की मृत्यु भीम के हाथों उनकी जंघा टूटने से हुई। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट हुए। इस युद्ध में सैकड़ों की संख्या में योद्धा मारे गए, जिससे भारत की भूमि वीरान हो गई और एक बहुत बड़े नरसंहार का हुआ और जनसंहार का इतिहास रचा गया। इस युद्ध में करोड़ों की संख्या में जो लोग मरे वह दुर्योधन के कारण। जब भी दुर्योधन कोई कूटनीति चाल चलता था तो युधिष्ठिर को हराने का प्रयास करता था। धृतराष्ट्र शुरुआत में ही उसका समर्थन करते थे, लेकिन बाद में विदुर या भीष्म के दबाव में आकर पांडवों को उनका हिस्सा या वापस लौटा देते थे। दुर्योधन अपने पिता की कायरता और कमजोरी को जानता था कि उसके पिता उससे बहुत स्नेह करते और वह जो चाहेगा उसे देंगे, इसलिए धृतराष्ट्र जानते हुए भी और अपने गुरुओं की बात ना मानते हुए भी इस विनाशकारी नरसंहार को होने दिया, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।